चलो भैया तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लियो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे हमेशा से ये बात लगती थी कि इस जगह पर कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। और तभी यहाँ पर किसी प्रकार का आवाज़ आता है जिसे सुनने के बाद लियो साइड की तरफ में मुड़कर देखने लगता है। और जैसे ही वो सामने की तरफ में देखता है वहाँ पर एक जो डिमोनिक रहता है वो यहाँ पर बाकी के ह्यूमंस के ऊपर में अटैक करके उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है, जिसमें से एक बंदे का उसने गले काट दिया होता है और दूसरे बंदे के छाती पर बैठकर काफी गुस्से में उसके ऊपर में अटैक कर रहा होता है। इन सारी चीजों को देखते हुए लियो अपने मन में कहने लगता है कि ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं पर तो देखा हुआ है और ये जो सिटी है वो पूरी तरीके से इस जगह पर बर्बाद हो गई थी और यहाँ पर कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं था या फिर डीमन जो कि बचा हुआ था। और कई सारे यहाँ पर डीमंस जो है वो पूरी तरीके से मरे पड़े हुए इस जगह पर हमें नजर आती है। और ह्यूमंस ने यहाँ पर खून की होली खेली होती है और कुछ जो यहाँ पर वीमेंस रहती है वो बिना कपड़ों के हम लोगों को नजर आती है, क्योंकि ये जो ह्यूमंस है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और डीमंस जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से इस जगह पर मारे गए थे। और अभी भी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये जो यहाँ पर ऊपर की तरफ में हवाई जहाज उड़ रहे थे उसके थ्रू यहाँ पर कई जगह जो है वो तबाही मचाई गई है, हर जगह बिल्डिंग्स में ब्लास्ट हो रही होती है। और इन सारी चीजों को देखते हुए लियो अपने मन में कहने लगा ये तो यून किंगडम है, मुझे अच्छी तरीके से याद है इस यून किंगडम के बारे में। और तभी यहाँ पर कोई जो बच्चा रहता है वो अपनी मॉम को काफी ज्यादा पुकार रहा होता है और वो बोलता है कि उन लोगों ने मेरी मॉम को मरते दम तक टॉर्चर किया। और इस बात को सुनकर जैसे ही लियो साइड की तरफ में देखता है वहां पर हम लोगों को एक डिमोनिक विमन नजर आती है जिसके कपड़े आधे फटे हुए रहते हैं और वो पूरी तरीके से मरी पड़ी हुई इस जगह पर हमें नजर आती है। और ये जो फादर है वो यहाँ पर अपने बच्चे को संभालते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे साथ में हूँ, तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। और ये बच्चा काफी ज्यादा फूट फूट कर रो रहा होता है और इन दोनों को रोता हुआ हमारा लियो काफी दूर से देखने लगता है। और यहाँ पर तभी बिजली के कड़कड़ाने की आवाज आती है और लियो का ध्यान वापस से भटक जाता है और बरसात इस जगह पर शुरू हो जाती है। और काफी ज्यादा बरसातों के साथ लियो अपने मन में कहने लगता है कि ये तो डीमन ड्रैगन है। और यहाँ पर आसमान के ओर में ये जो हमारे जनरल हो रहते हैं वो अपने डिमोनिक ड्रैगन के फॉर्म में आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहे होते हैं जहां पर वो उस ह्यूमन के साथ में फाइट कर रहे हैं। और उसे देखने लगता है लियो और अपने मन में कहने लगता है कि यून किंगडम मुझे अच्छी तरीके से याद आ गया है उन सारी चीज़ों के बारे में। और फिर वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर उसके पास में एक बहुत ही भारी भरकम स्वॉर्ड मौजूद रहता है। और यहां पर 6 साल पहले ऐसा हुआ था कि ये जो हमारा लियो था वो अपनी आर्मी को लीड करते हुए डीमन किंगडम के ऊपर में अटैक कर दिया था जिसका नाम यून किंगडम ही था। और फिर यहां पर उसने भारी भरकम वाले ड्रैगन डीमन के साथ यानी कि जनरल हो के अगेंस्ट में फाइट किया था, वो भी बहुत ही धुआंधार। और कहता है कि उस टाइम जब मेरा लास्ट एनिमी मैंने उसे डिफीट किया था वो भी एक डीमन ड्रैगन ही था। और इन दोनों के बीच में बहुत ही बेहतरीन फाइट चल रहा होता है और वो बोलता है लेकिन उस फाइट में मैं इजीली यहां पर जीत गया था, लेकिन उस बात को मैं पूरी तरीके से भूल चुका था। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था जहां पर हम लोगों को वही सीन पहला एपिसोड वाला दिखाया जाता है जहां पर हमारा लियो के सामने में एक नोटिफिकेशन आया था कि वो अब यहां पर रिबॉन ले सकता है। उसने यहां पर रिबॉन के जो यहां पर बटन रहता है उसे क्लिक कर दिया था और इन सारी चीजों को याद करने के बाद कहता है तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो रिबॉन है वो 6 साल पहले के टाइम में हुआ है। और अगर मैं 6 साल पहले के टाइम में रिबॉन ले चुका हूं तो मैं अपनी ह्यूमन आर्मी को बैटल में लीड क्यों नहीं कर रहा हूं, आखिर यहां पर हो क्या रहा है और मेरा बॉडी अभी किस जगह पर मौजूद है बोलकर काफी ज्यादा चीजों को यहां सोचने के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं हमारे लियो की बॉडी जो कि हाओ लियांगना के गोद में मौजूद है और वो उसे जाओ फैंग कहकर उठाने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो कहने लगती है कि इन दोनों रेसेस यानी कि ह्यूमन और डीमंस के बीच में दोबारा से नफरत बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है, लेकिन तुम बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो। और फिर उसके बाल को सहलाते हुए कहने लगती है कि ये जो वॉर है तुम यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन बाकी के ये जो लोग हैं वो इस वॉर को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली के साथ में लड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और फिर हम देख पाते हैं ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है हमारा लियो जहाँ पर कई सारे डीमंस मारे जा चुके हैं वो भी ब्रूटल तरीके से। और वो एक सीरियस लुक के साथ में आगे बढ़ता हुआ हम लोगों को नजर आता है जिसके कदमों के नीचे में काफ़ी ज़्यादा खून लगे हुए हैं। और अपने मन में कहता है कि मेरे टाइम में 511 नंबर की आर्मी की जो ट्रूप थे उन लोगों में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। और जैसे ही हम लोगों ने डिमोनिक ड्रैगन को डिफीट कर लिया था, जितने भी डीमंस हमने कैप्चर
कैप्चर किए थे उन सारे लोगों को हम लोगों ने रिलीज कर लिया था। और हम यहाँ पर टियान को देख पाते हैं जो कि यहाँ अपने मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए चाकू लिए हुए है और वो बोलने लगता है कि मॉम मैं आपको प्रोटेक्ट करके ही रहूँगा। लेकिन ये जो ह्यूमंस है वो बच्चे डीमन को भी नहीं छोड़ रहे होते और उसकी मदर कहने लगती है कि टियान साओ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मॉम के बारे में। लेकिन टियान साओ हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है और उसकी मदर बोलने लगती है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस जगह पर से भाग जाना चाहिए। और ये जो ह्यूमन है उसके बालों को पकड़े हुए इस जगह पर रहता है और फिर उसे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक देकर या फिर किसी तरीके से उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है, जिस वजह से टियान साओ की मदर जो रहती है वो बहुत ही दर्द में चिल्लाने और चीखने लगती है और वो पूरी तरीके से यहाँ पर अनकॉन्शियस इस जगह पर हमें नजर आती है। और ये नोटिफिकेशन एक बाउली बंदे के बारे में बताता है जो कि यहाँ पर अपने मिलिट्री के रूल्स को ब्रेक कर रहा है। और ये बंदा है जिसका नाम बाउली है वो यहाँ पर टियान साओ की मदर के साथ में गलत बिहेव करते हुए कहने लगता है कि डीमन वाइफ तुम में अभी भी बहुत ही ज्यादा चार्म बाकी है। और हम लियो को देख पाते हैं जो कि ये सारी चीजों को देखने के बाद अपने मन में कह रहा होता है कि ये जो चीजें हो रही है ना इससे बिल्कुल भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जो भी ये सारी चीजों को कर रहा है उसे बिल्कुल भी बख्श नहीं दिया जाएगा बोलकर एक सीरियस लुक के साथ में इस जगह पर नजर आता है। और वो बोलता है कि इसका पनिशमेंट तो इन सारे लोगों को मिलना ही चाहिए। और पास्ट का कुछ बातें हम लोगों को यहाँ बताया जाता है जहाँ पर ये जो लोग हैं वो इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एक जो बच्चा है वो इस जगह पर बॉर्न लेने वाला है और ये कोई और नहीं जनरल हो होते हैं जो कि अपने बच्चे की आने की खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश इस जगह पर नजर आ रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि आखिरकार मेरा बेटा इस जगह पर अब आने वाला है। और उन्हें इतना ज़्यादा खुश देखकर ये सारे जो डीमंस रहते हैं उनके साथी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं कि हम लोगों ने जनरल हो को कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा है। और जनरल हो जैसे ही अपने बच्चे को अपने गोद में उठाते हैं वो खुद एक बच्चे बनते हुए बोलते हैं कि मेरा छोटा सा बेटा अब इस दुनिया में आ चुका है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश इस जगह पर नजर आते हैं। और ये हमारा वुजुन रहता है जो कि बहुत ही क्यूट नजर आता है। और जनरल हो वुजुन से कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही सेफ तरीके से यहाँ पर ग्रो करना होगा और अपने गले से लगाते हुए कहने लगते हैं कि हर हालत में चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा, तुम इस बात की चिंता मत करना। और साथ में मैं यून किंगडम को भी प्रोटेक्ट करूंगा। भले ही जनरल हो जितना भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे चाहे किसी भी प्रकार का चाल क्यों ना चले लेकिन ये बहुत ही अच्छे इंसान है। और फिर हम देख पाते हैं कि ये अपनी वाइफ के पास में ही रहते हैं और हम लोगों को एक जगह से बहुत ही तेज लाइट आती हुई नजर आती है। और हमारा जो सीन रहता है वो वापस से अपने रियल टाइमलाइन में आ जाता है जहां पर ये जो ह्यूमन बंदा है उसने हमारे जनरल हो के ऊपर में बहुत ही भारी भरकम अटैक कर दिया होता है जिससे हमारे जनरल हो बिल्कुल भी नहीं बच पाते और उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है और सीधा ज़मीन पर गिरते हुए हम लोगों को नजर आते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर उस ह्यूमन से कहने लगते हैं कि मैं इस जगह पर मौजूद हूं तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे सामना करना होगा। तुमने हमारी पूरी यून किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम बहुत ही घटिया और बेकार इंसान हो। और ये बंदा यहाँ पर कहने लगता है अपने कान को खुजाते हुए कि तुम तो बस ऑर्डिनरी से ए क्लास डिमोनिक ड्रैगन हो। मुझे लगा था कि तुमसे फाइट करने में मुझे थोड़ा बहुत मजा आएगा लेकिन तुमसे फाइट करना तो बहुत ही ज्यादा आसान था। फिर वो अपने स्वार्ड को साइड के तरफ में ले जाकर बहुत ही पावर्ड अप तरीके से बोलने लगता है कि अब समय हो चुका है कि तुम्हारा यहाँ पर खात्मा होकर ही रहेगा। और फिर वो अपना नेक्स्ट मूव लेने के लिए एक भारी भरकम अटैक करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ता हुआ नजर आता है, वो भी फायर्ड अप तरीके के साथ। और हम लोगों को उसके बॉडी के चारों तरफ येलो कलर की लाइटनिंग भी नजर आ रही होती है और वो अपने स्वार्ड को आगे करके सीधा जनरल हो के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ चुका होता है। और जनरल हो उसके अटैक के जस्ट सामने में ही होते हैं और पता नहीं अब जनरल हो का इस जगह पर क्या होने वाला है। लेकिन जो ये ह्यूमंस ने अटैक किया था अभी यहाँ पर जनरल हो के अगेंस्ट में ये बहुत ही भारी भरकम अटैक होता है जिससे हमारे जनरल हो को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ होने लगती है और उनका बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, हर जगह से उनका ब्लड लॉस होने लगता है। जनरल हो के बॉडी के चारों तरफ में येलो कलर की लाइटनिंग ही नज़र आ रही होती है, इसका डैमेज उनके ऊपर में बहुत ही भारी भरकम हुआ है। और साथ में उनका ये जो टेल रहता है वो भी इस ह्यूमन ने इस जगह पर काट दिया होता है। और जैसे ही वो हमारे जनरल हो के ऊपर में अटैक कर लेता है उसके बाद में वो बड़े शान के साथ में स्टाइल मारते हुए आगे की तरफ में बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। और ऐसा लगता है कि जनरल हो इस बंदे के सामने में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जनरल हो धीरे धीरे करके अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगते हैं, लेकिन वो अपने घुटनों पर आ चुके हैं और अपने मन में कहने लगते हैं इस ह्यूमन को देखते हुए कि ये पर्सन को आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
पावरफुल बंदा है और इसी तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड इस जगह पर हो गए हैं और कहते हैं कि वो बस मेरे साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम दोनों के स्ट्रेंथ में बहुत ही बड़ा गैप है और इस वजह से यहाँ पर डीमन किंगडम में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बंदे का मैच हो सके। और यहाँ पर ये जो ह्यूमन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए बोलता है कि छे तुम लोग तो पूरी तरीके से यहाँ पर रद्दी हो और तुम लोगों से फाइट करके मेरा समय ही इस जगह पर बर्बाद हुआ है और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और ना ही तुम लोग मुझे यहाँ पर सेटिस्फाइड कर पाए हो, तो अब तुम्हें यहाँ पर से मर जाना चाहिए बोलकर अपने वेपन को ऊपर की तरफ में उठा लेता है और वो बोलता है कि चलो अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा लगता है कि अब जनरल हो इस जगह पर बहुत ही बुरी तरीके से मरने वाले हैं, लेकिन जैसे ही ये बंदा अटैक करता है तभी हम लोगों को दिखाई देता है कि यहाँ पर किसी ने आकर उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया होता है। और इस अटैक को ब्लॉक होता हुआ देखकर ये जो ह्यूमन है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित तो नहीं होता, लेकिन कंफ्यूजन के साथ में बोलता है कि आखिर कौन है वो जिसने यहाँ पर मेरे अटैक को रोकने की कोशिश की है। और जैसे ही सारे लोग पीछे के तरफ में मुड़कर देखने लगते हैं कि आखिर अभी अभी इस जगह पर हुआ क्या, क्योंकि ह्यूमन का जो अटैक था जनरल हो के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं आया था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये होता है हमारा वुजुन और वुजुन को इस जगह पर देखकर जनरल हो काफी ज्यादा हाइपर होते हुए बोलते हैं कि वुजुन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो। और वुजुन उनसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए आया हूँ और साथ में इस बंदे को इस जगह पर जान से मारने के लिए आया हूँ। और जनरल हो काफी ज्यादा इंजरी की हालत में उठते हुए कहने लगते हैं कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम इस बंदे के मैच बिल्कुल भी नहीं हो सकते, आखिर तुम इतने ज्यादा बेवकूफाना हरकत इस जगह पर कैसे कर सकते हो, तुम तो बस एक बच्चे हो। और फिर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रेकलेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम इस जगह पर से चले जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते बोलकर काफी ज्यादा कुछ चीजें उसे बोल रहे होते हैं। और वुजुन चिल्लाते हुए जनरल हो से कहने लगता है कि आपने मुझे बचपन से देखा है, लेकिन क्या मैं आपकी नजरों में पूरी तरीके से वर्दीलेस हूं। और फिर ये अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर ये जो बंदा है वो उससे कहने लगता है कि आखिर कौन है वो पर्सन तुम जिसे सबसे ज्यादा एडमायर करते हो। और वुजुन कहता है कि इसमें कोई दो राह की बात नहीं है कि मैं अपने फादर को सबसे ज्यादा एडमायर करता हूं, क्योंकि वो एक ग्रेट जनरल है जो कि हमारे ग्रेट आर्मी को बैटल के दौरान लीड करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने नंबर 1 आने की खुशी को अपने फादर के साथ में बांटने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ता हुआ हमें नजर आता है और अपने रिपोर्ट कार्ड को दिखाते हुए बोलने लगता है कि डैड देखिए मैं दोबारा से मिलिट्री में फर्स्ट प्लेस पर आ चुका हूं। और उसके फादर विदाउट किसी एक्सप्रेशन के बोलने लगते हैं तो अच्छा ऐसी बात है। और फिर इनकी एक्सप्रेशन को देखने के बाद वुजुन काफी ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसने अपने फादर को यहां पर डिसअपॉइंट कर दिया है और निराशा की हालत में वो आगे की तरफ में बढ़ गया होता है और जैसे कि कह रहा हो कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने फादर को इंप्रेस कर सकूं। और फिर वो टीनेजर के एज में आ जाता है और वो बोलने लगता है कि डैड मैं दोबारा से यहां पर आर्मी असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस पर आ चुका हूं। और बिना किसी एक्सप्रेशन के जनरल हो बोलने लगते हैं कि तुम्हारे यूथ में मैं भी ऐसा ही हुआ करता था, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी ये बात को जानकर खुशी नहीं हुई। और अपने फादर के दोबारा से ऐसे एक्सप्रेशन को देखने के बाद वुजुन दोबारा से निराश हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। और इस बार बिना किसी एक्सप्रेशन के वुजुन अपने फादर से कहने लगता है कि फादर मुझे लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर प्रमोट कर दिया गया है। जिस बात को सुनकर साओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि मास्टर आपने देखा यंग मास्टर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर प्रमोट कर दिए गए हैं और इतिहास में इनकी ये सारी जो चीजें हैं वो याद की जाएगी। और जनरल हो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलते हैं सारी चीजों को देखते हुए कि अच्छा तो ऐसी बात है, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन नहीं। और इस बात को जानने के बाद हमारा जो वुजुन रहता है वो दोबारा से अपने रियल टाइमलाइन में वापस आते हुए बोलता है चाहे मैं कितनी भी एफर्ट लगा लूं और कितनी भी ऊंचाई को क्यों ना छू लूं, मैं आपकी नजर में हमेशा से वर्दीलेस ही रहा। और इन सारी बातों को सुनते हुए ये जो पावरफुल ह्यूमन रहता है वो बोलने लगता है कि तुम लोग तो यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर भावुक वाली बातें कर रहे हो, तो मैं क्या तुम्हारी बातों को ऐसे ही यहाँ पर सुनता रहूं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जनरल हो है वो इस जगह पर बोलने लगते हैं कि तुम इमीडिएटली इस प्लेस को छोड़कर इस जगह से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा अभी जो एनिमी है ना वो यहाँ पर कोई मामूली बंदा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर ये जो ह्यूमन वॉरियर है और साथ में वुजुन दोनों ही काफी ज्यादा फायर्ड अप नजर आ रहे होते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। और वुजुन यहाँ पर अपने फुल बैटल मोड में आते हुए कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये बंदा कौन है और कहां पर से आया है, चाहे यहाँ पर कोई डीमन गॉड या फिर बुद्धा ही क्यों ना आ जाए, मैं आज यहाँ पर अपने आप को साबित करके ही रहूंगा। और अगर किसी ने यून किंगडम के ऊपर में अपनी बुरी नजर डाली या फिर अपने कदमों को रखने की कोशिश की और फिर एक बहुत ही फायर्ड अप तरीके से तेजी की रफ्तार से उस ह्यूमन वॉरियर के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने
लगता है मैं उस बंदे को उसी वक्त एग्जीक्यूट कर दूंगा, यानी कि जान से मार दूंगा। और वूजुन को ऐसा करता हुआ देखकर जनरल हो अपने मन में कहने लगते हैं कि पागल लड़के, तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम कितने पावरफुल ह्यूमन का सामना करने जा रहे हो। वो बहुत ही पावरफुल बंदा है और तुम उसके सामने में नहीं टिक पाओगे। लेकिन वूजुन को इन सारी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत ही फायर्ड अप तरीके के साथ में उस ह्यूमन वॉरियर के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। और ये जो ह्यूमन वॉरियर है वूजुन को इस तरीके से अटैक करता हुआ देखकर स्माइल करने लगता है और उसके जो दो साथी रहते हैं उसके पीछे में मौजूद रहते हैं ताकि वो लोग भी वूजुन के साथ में फाइट कर सके। और हम वूजुन की आंखों में देख पाते हैं जो कि फाइट करने का जज्बा उसमें साफ साफ झलक रहा होता है। एक फायर्ड अप तरीके के साथ में वो यहां पर उस ह्यूमन के साथ में फाइट करने वाला है। और जैसे ही वूजुन अपना पावरफुल अटैक इन ह्यूमंस के ऊपर में करता है, ऐसा लगता है जैसे कि उसने इन तीनों लोगों के ऊपर में एक भारी भरकम अटैक कर दिया होता है, जिसके थ्रू उनके बॉडी से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। लेकिन ये जो बीच वाला ह्यूमन वॉरियर है उसके बॉडी से किसी भी प्रकार का ब्लड हमको निकलता हुआ नजर नहीं आता। और वूजुन का ये जो अटैक है वो बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन था। लेकिन यहाँ पर ये जो ह्यूमन वॉरियर है उसका यहाँ पर स्वाड और साथ में उसका ये जो आर्मर है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया होता है, जिससे देखने के बाद ह्यूमन वॉरियर काफी ज्यादा अचंभित होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर इन सारी चीजों को देखने के बाद में मिंग और जनरल हो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे वूजुन ने काफी भयानक वाला अटैक किया होता है, जिसमें एक ही बार में उसने 3 ह्यूमन के ऊपर में अटैक किया, जिनमें से 2 लोगों को बहुत ही गहरा घाव लगा है। और साथ में ये जो पावरफुल ह्यूमन वॉरियर है उसके आर्मर पूरी तरीके से ब्रेक हो गए होते हैं। और ह्यूमन वॉरियर ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से उसके ऊपर में कोई अटैक कर सकता है। लेकिन वूजुन बड़ा ही कमाल का इस जगह पर नजर आ रहा होता है अपने सीरियस लुक के साथ में। और ये जो बंदा है काफी फ्रस्ट्रेशन के साथ में बोलने लगता है कि ये जो डीमन है ना वो बाकी डीमंस के मुकाबले में काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। तू बस चिंता मत कर, थोड़ी देर इंतजार कर, जैसे ही हमारा लियो आएगा तो पूरा का पूरा डिफरेंट निकल जाएगा। और फिर यहाँ पर ये जो ह्यूमन वॉरियर है वो हमारे वूजुन को इस तरीके से फायर्ड अप देखने के बाद में पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि वूजुन यहाँ पर अपने रियल फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बैटल फॉर्म में आ रहा है। और ये जो रहता है ह्यूमन वॉरियर काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है, क्योंकि उसका वेपन इस जगह पर पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। लेकिन वूजुन यहाँ पर अपने सेकंड अटैक को करने के लिए तैयार, और वो अपने बॉडी से काफी ज्यादा यहाँ पर पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। और ऐसा लगता है कि अब वूजुन यहाँ पर सबसे पावरफुल अटैक करने वाला है। और हम लोगों को दिखाया जाता है एक शैडो टाइप का अटैक, जो कि हमारे वूजुन के द्वारा अब यहाँ पर इस ह्यूमन वॉरियर के अगेंस्ट में होने वाला है। और वो चारों तरफ से अपने पावर को यहाँ पर एकत्रित करने लगता है, यानी कि इकट्ठा कर रहा होता है, ताकि वो इस ह्यूमन वॉरियर के ऊपर में एक ही अटैक से इस मैच को पूरी तरीके से ओवर कर ले। और जैसे ही ये सारी चीजों को देखते हैं हमारे जनरल हो वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होते हुए बोलते हैं कि ये तो वही है, मैं बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा, आखिर कब इस बंदे को इसके बारे में पता चल गया, बोलकर ये काफी ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन में नजर आते हैं। और ऐसा लगता है कि इस अटैक के बारे में जनरल हो को बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी है। लेकिन हमारा जो वूजुन है अब वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाला है ह्यूमन वॉरियर के ऊपर में। और पीछे से जनरल हो बोल रहे होते हैं कि तुमने ऑलरेडी मुझे यहाँ पर सरपास कर लिया है और मुझसे कई ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। और फिर हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर ये जो हमारा वूजुन है वो पूरी तरीके से निराश रहता है, क्योंकि उसके फादर कभी भी उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और वो यहाँ पर निराशा की हालत में आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। लेकिन जब भी वो यहाँ पर हमारे वूजुन के रिपोर्ट को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। वो हमेशा से ये दिखाते रहते हैं कि उन्हें इन सारी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी वो अपने बेटे का इस तरीके से मार्कशीट को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने मन में कहने लगते हैं कि मैं अपने बेटे से इससे कम की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ पर बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट भी है। और वूजुन अंदर आते हुए बोलता है फादर, और हमारे जनरल हो बोलने लगते हैं कि अब तुम्हें मुझसे कौन सी बातें करनी है, और विदाउट एक्सप्रेशन ये सारी चीजें बोल रहे होते हैं। और हमारा वूजुन यहाँ पर निराशा से बोलने लगता है कि मेरा एग्जाम पेपर को मैं लेने के लिए आया हूँ। और हमारा जो यहाँ जनरल हो रहते हैं वो अपने मन में कहने लगते हैं कि मैंने इसका नाम वूजुन इसलिए दिया था कि मैं आशा रख रहा था कि मेरा बेटा एक पीसफुल और ऑर्डिनरी सी लाइफ को जिएगा। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा बेटा आखिर मिलिट्री में जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों रहता है। और तभी एक बंदा आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर का मिलिट्री एग्जाम में फर्स्ट रैंक आया हुआ है। जिस बात को सुनने के बाद जनरल हो बहुत ही खुश होते हुए बोलने लगते हैं कि देखो, मुझे अच्छी तरीके से मालूम था कि मेरा जो बेटा है वो हर काम में यहाँ पर सक्सीड होगा और उसे कोई भी चीज यहाँ पर रोक नहीं सकती। लेकिन वो फिर से यहाँ पर शांत हो जाते हैं और ये बंदा उन्हें
देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि जब भी मैं जनरल के सामने में हमारे यंग मास्टर वुजुन के अफेयर के बारे में यहाँ डिस्कशन करता हूँ या फिर बताता हूँ तो वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आते हैं और कभी एक्साइटेड हो जाते हैं तो कभी यहाँ पर पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं। आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। और जनरल हो का बस रियल टारगेट ये रहता है कि वो अपने बेटे को एक ऑर्डिनरी सी लाइफ को दे सके, लेकिन उनका ये जो बेटा है वो बस उनके ही नक्शे कदम पर चलना चाहता है। बस इतनी सी ही बात है। और जनरल हो अपने वाइफ के ग्रेव के पास में आकर उनसे बातें करते हुए कहने लगते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वुजुन जो है वो मेरे ही नक्शे कदम पर क्यों चलना चाहता है। सोल्जर बनना बहुत ही डेंजरस वाला काम है, लेकिन वो उसी में ही जाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके के खतरे में पड़े। और मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं लेकिन फिर भी हम लोगों का बेटा एक बहुत ही बड़ा जीनियस है, वो हमेशा से ही अपने एग्जाम में फर्स्ट आता है जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। और फिर वो काफ़ी सीरियस होते हुए बोलने लगते हैं कि पास्ट के टाइम में तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर में यकीन करूं और यहां अपने ट्रूप को लीड करने के लिए बैटल में चला जाऊं और तुम यहां पर घर के सारी चीज़ों को संभाल लोगी, लेकिन तुम आखिर क्यों हम लोगों को इतनी जल्दी छोड़कर चली गई। अगर तुम हम लोगों के साथ में रहती तो वुजुन इस तरीके से नहीं होता और वो एक हेल्दी और ऑर्डिनरी और हैप्पी सी लाइफ को जीता। और ये सारे थॉट्स होते हैं हमारे जनरल हो के, और वो ये सारी चीज़ों को सोचने के बाद इस चीज़ को देखते हुए बोलने लगते हैं कि मैं अब तक जो कुछ भी सोच रहा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर गलत थी, यानी कि मैं पूरी तरीके से गलत था। और हमारा जो वुजुन है वो अपना फायर्ड अप अटैक इस जगह पर ड्रैगन ब्रीथ उस ह्यूमन के अगेंस्ट में कर देता है, जो कि बहुत ही फायर्ड अप नजर आ रहा होता है। और ये बंदा उस अटैक को यहाँ पर सामना करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ हमें नजर आता है। और वुजुन के अपने इस ड्रैगन ब्रीथ के अटैक की वजह से इस जगह पर पूरी तरीके से तबाही मच गई होती है। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है एक बार देखने से कि ये जो ह्यूमन वॉरियर है वो इस ड्रैगन ब्रीथ अटैक से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाया है और उसके चिथड़े इस जगह पर उड़ चुके हैं। और हम लोगों को ग्रीन कलर का एक बहुत ही बड़ा इस जगह पर धमाका नजर आता है और हर जगह धुआं ही धुआं। और ये जो वुजुन है वो बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन लुक के साथ में इस जगह पर आसमान में उड़ता हुआ हमें नजर आता है। और फिर वो अपना ये जो बैटल आर्मर है उसे गायब करने लगता है, क्योंकि उसे भी लग रहा होता है कि अब यहाँ पर ये जो ह्यूमन है वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि इस ह्यूमन के ऊपर में इस अटैक का कुछ खास असर नहीं हुआ है। लेकिन ये जो वेपन है, अगर तुम लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा तो फर्स्ट पार्ट को याद करो जहाँ पर हमारे लियो के हाथों में ये वेपन हुआ करता था, लेकिन अब ये वेपन हमारे इस बंदे के पास में मौजूद है। और इस वजह से अब ये बंदा इस जगह पर बच चुका है और एक डेविलिश स्माइल के साथ में यहाँ पर कहने लगता है कि अब यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा है। और बहुत ही ज़्यादा खिलखिला कर हंसते हुए बोलता है कि फाइनली एक डीमन ऐसा यहाँ पर आया है जो मुझे यहाँ पर चैलेंज कर सकता है। और अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलने लगता है तो चलो अब टाइम हो चुका है रियल शो का, तो चलो हम लोग अपने फाइट को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही एक्साइटेड हमें नज़र आता है और फिर वो बोलता है फाइट के लिए तैयार होते हुए तो चलो अब यहाँ पर मस्ती करने का टाइम हो गया है। और अब यहाँ पर हमारे वुजुन को इसके साथ में सामना करने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो इस ब्लेड को देखते हैं हमारे जनरल हो वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके दिमाग से बिजली दौड़ गई होती है और अपने मन में कहते हैं कि मैंने इस वेपन को एक डायग्राम में पहले देखा हुआ था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और अब यहाँ पर हमारे वुजुन और ये जो ह्यूमन वॉरियर है इन दोनों का आमना सामना बहुत ही बेहतरीन ढंग से होने वाला है। लेकिन ये जो हमारे जनरल हो है वो इस वेपन के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं और वुजुन यहाँ पर अपने आप को तैयार करते हुए बोलता है उस ह्यूमन वॉरियर से तो चलो आ जाओ हम लोग अपने फाइट को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा होता है, लेकिन जनरल हो उसे रोकते हुए कहने लगते हैं कि वुजुन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो बंदा है वो अपने वेपन को चार्ज करने लगता है और जनरल हो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अपने मन में बोलने लगते हैं कि ये जो ब्लेड है ना वो कोई नॉर्मल ब्लेड बिल्कुल भी नहीं है। और इस बंदे ने एक नॉर्मल सा अटैक हमारे वुजुन के अगेंस्ट में कर दिया होता है, लेकिन हम वुजुन को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित नजर आता है। और उसके पीछे का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है कि उसके एक ही स्लैश की वजह से ये जो बिल्डिंग है उसके ऊपर में तो कट लगा है और साथ में हमारे वुजुन के बॉडी के ऊपर में भी शायद कट लगा होगा, क्योंकि वो उस कट के निशाने पे ही नजर आ रहा होता है। और वुजुन यहाँ पर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित इस जगह पे नजर आता है और अपने मन में बोलता है कि उसने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ चीजों को कट कर दिया है, आखिर ये कैसे हो पा रहा है। और तभी ये जो बिल्डिंग रहता है जिसके ऊपर में कट लगा था वो इस जगह पर से कोलैप्स होने लगता है। और अब यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि ये जो वुजुन है वो भी इस अटैक से
से अपने आप को नहीं बचा पाया है और उसके हाथ के साइड के तरफ में हमें दिखाई देता है कि उसे गहरी इंजरी होती है और वहां पर से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। लेकिन वुजुन अभी भी शॉक में है और उसका ये जो बैटल आर्मर है वो इस जगह पर से डिसअपेयर होने लगता है। और ये जो हमारे लियो बिन और मिंग रहते हैं दोनों, वो यहाँ पर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित दोनों ही वुजुन की चिंता करते हुए कहने लगते हैं कि वुजुन क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। और इन दोनों की यहाँ पर बोलती एक बार के लिए बंद भी हो गई होती है क्योंकि अटैक डायरेक्ट था और इस वजह से वुजुन के मरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और इसी बात को लियो बिन भी बोल रही होती है कि स्ट्राइक जो है वो डायरेक्ट किया गया था, इसलिए वुजुन का बचना नामुमकिन है। लेकिन ये जो मिंग है वो बोलने लगता है तो चलो हमें जल्द से जल्द यहाँ पर देखना होगा क्या वुजुन को किसी भी प्रकार का कोई इंजरी तो नहीं हुआ है। लेकिन वुजुन के ऊपर में ये जो अटैक हुआ था इस वजह से वुजुन की हालत पूरी तरीके से खराब होती हुई हमें नजर आती है। लेकिन अब हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि उस अटैक से हमारे वुजुन को यहाँ पर उसके फादर जनरल हो ने बचा लिया था और वो यहाँ पर उसके सामने में आ गए थे और वो बोलने लगते हैं कि वुजुन मैं पहले के टाइम में पूरी तरीके से गलत था और इन सारी चीजों में मैं तुम्हें कुछ चीजों को तो बताना भूल ही गया। लेकिन अपने फादर की ऐसी हालत को देखकर वुजुन यहाँ पर बोलने लगता है कि फादर आखिर आपने ये क्या कर दिया। और जनरल हो एक मुस्कुराहट के साथ में साइड की तरफ में मुड़कर वुजुन से कहने लगते हैं तुम मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्राइड रहे हो और तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब मैंने यहाँ पर रिग्रेट किया हो। मैंने हमेशा से तुम्हारे ऊपर में प्राइड किया है। और इस बात को सुनने के बाद वुजुन काफी ज्यादा रोने लगता है और उसके मुंह से कोई भी शब्द अच्छे से नहीं निकल पा रही होती। और हम देख पाते हैं कि ये जो हमारे जनरल हो है उनका हाथ इस जगह पर पूरी तरीके से कट गया होता है उस अटैक की वजह से और वो हाथ जमीन में धड़ाम से गिरता है। और वुजुन पीछे से उनकी चिंता करते हुए बोलता है कि आपका हाथ, और यहाँ पर वो काफी ज्यादा रो भी रहा होता है। और अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमारे ये जो जनरल हो है उनका एक हाथ अब पूरी तरीके से इस जगह पर कट हो चुका है। लेकिन इस बात का उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है और वो बहुत ही खुश होते हुए हंसते हुए कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वॉरियर हो और मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर में बिल्कुल भी शक नहीं करता था। और मुझे इस बात का पूरी तरीके से यकीन है कि भविष्य में जाकर तुम यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट डीमन जनरल बनोगे, वो भी पूरी दुनिया के। और यहाँ पर तुम्हें अगर ये बनना है तो उसके लिए तुम्हें सरवाइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस जगह से तुम्हें सरवाइव करके जाना ही होगा। और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी नजर आ रहा होता है। लेकिन ये जो बंदा है उसे इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और जनरल हो इस वेपन के बारे में बताते हुए यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये जो ह्यूमन के हाथों में जो वेपन रखा हुआ है ना वो एबेस ऑफ सीन से आया है जो कि ट्रिपल एस क्लास डीमन किंग या फिर उससे हायर लेवल के डीमंस को एक ही बार में कट कर सकता है। और अगर इंटायर यून किंगडम को कंबाइन करके यहाँ पर फोर्स लाया जाए तो भी इस बंदे के अगेंस्ट में कोई भी मैच नहीं होगा। और हम देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच में एक प्रकार का बैरियर बन गया होता है जिसके अंदर में वुजुन मौजूद रहता है। और ऐसा लगता है कि जनरल हो अकेले ही अब यहाँ पर सारी चीजों को अपने हाथों में लेने वाले हैं। और उनकी इस हंसी से हम समझ सकते हैं कि किसी भी बात का उन्हें यहाँ पर कोई भी रिग्रेट नहीं है। और वो यहाँ पर हंसते हुए कहने लगते हैं कि सदियों से मैंने अपने लिए एक फाइनल ट्रम्प कार्ड बचा कर रखा हुआ था ताकि उसकी मदद से फ्यूचर में मैं यून किंगडम और अपने कुछ खास लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकूं। और मेरे उस ट्रम्प कार्ड का नाम है द एब्सोल्यूट डिफेंस। और इस बात को सुनने के बाद ये जो हमारा वुजुन है वो काफी ज्यादा फूट फूट कर रोते हुए कहने लगता है लेकिन फिर भी आखिर क्या आपको इस ट्रम्प कार्ड को यूज करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना जरूरी है, बोलकर बहुत ही जोर जोर से रोकर अपने फादर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जनरल हो इस जगह पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उनके बॉडी में काफी ज्यादा फायर बाहर की तरफ में निकलता हुआ हमें नजर आता है। और हम लोगों को समझ में आता है अल्टीमेट स्किल न्यूक्लियर फ्यूजन वॉल ऑफ लाइफ। और ये वही बंदा था जिसके अगेंस्ट में हमारा लियो फाइट कर रहा था और उसके बाद हमारा लियो इस जगह पर रिबॉर्न लिया है। और फिर हम देख पाते हैं जनरल हो के चेहरे पर एक स्माइल को। और जनरल हो अपने फ्लैशबैक में चले गए होते हैं जहां पर अपने हाथों से वुजुन को वो उठाकर कहने लगते हैं कि तुम्हें सेफ और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ग्रो होना होगा और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपनी जिंदगी ही क्यों ना देनी पड़े, मैं वो सारी चीजों को करने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पर साथ में मैं अपने यून किंगडम को भी प्रोटेक्ट करूंगा, बोलकर इस तरीके से काफी ज्यादा यहाँ पर बातें बोल रहे होते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए। और तभी हम देख पाते हैं कि ये जो मिंग रहता है बिना देरी किए हुए वुजुन के तरफ तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं और सीधा जाकर लियो बिन और वुजुन को रोकने लगते हैं क्योंकि वो दोनों बाहर की तरफ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ पर जनरल हो के सेक्रीफाइस को बिल्कुल भी जाया होने नहीं दे सकते। और लियो बिन बोलती है कि जनरल हो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वुजुन बोलता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। और मिंग उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए उन्हें रोक रहा होता है। और ये जो ह्यूमन वॉरियर है जिसके पास में अभी बहुत ही पावरफुल वेपन मौजूद है
जो पहले के टाइम में लियो का हुआ करता था वो इस जगह पर कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर से जा सकते हो? क्या तुम मेरे साथ में किसी प्रकार का कोई मजाक भी कर रहे हो? और हमारे ये जो जनरल हो है वो इस जगह पर काफी ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं और ये बंदा फायर्ड अप तरीके से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है, लेकिन अब से मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को देख चुका हूं और इससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं और ना ही कोई चीज मुझे यहां पर सेटिस्फाइड कर पाई है, तो अब मैं तुम लोगों को दोबारा से नहीं देखना चाहता, तो अब यहां पर मेरे सामने से तुम लोगों को डिसअपेयर हो जाना चाहिए बोलकर बहुत ही ज्यादा खुश होकर हमारे जनरल हो के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और वो भी बहुत ही फायर्ड अप तरीके के साथ। और तभी इस ह्यूमन वॉरियर के पीछे में एक जो डीमन रहता है वो आ जाता है और कहने लगता है कि जनरल आपको उसके ऊपर में स्ट्राइक करने के लिए रश नहीं करना चाहिए। और ये पावरफुल ह्यूमन वॉरियर जैसे ही उस आवाज को सुनता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ में देखने लगता है कि आखिर कौन है वो जो मुझे आवाज लगा रहा है। और वो जो डीमन है जिसने अभी अभी यहां पर इन डिमोनिक साथियों को बिट्रे किया है वो बोलने लगता है कि हम लोग उन्हें इतने आसानी से जान से नहीं मार सकते। और ये होता है साओ जिसके हाथों में एक प्रकार का क्यूब होता है और वो एक डेविलिश स्माइल के साथ में बोलने लगता है, ये गधे डीमन यहां पर ज्यादा कुछ नहीं, बस इस डीमन कोर को गार्ड करने की कोशिश कर रहे थे और इसे गार्ड करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे। और कहता है कि मैं आपके लिए इसे लेकर आ चुका हूं, तो अब क्या मुझे आप यहां अलाउ करेंगे कि मैं आपकी ह्यूमन आर्मी को ज्वाइन कर सकूं? यानी कि ये जो साव है वो पहले से ही इन डीमंस को बिट्रे करने वाला था और उसने यहां पर सही मौका पाकर अपने डीमन साथियों को बिट्रे कर दिया है। और इसी बिट्रे के साथ में हमारा ये पार्ट इसी जगह पर खत्म हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं एपिसोड पूरा नहीं करता, मैं तो इसको अपने साथ में ही लेके चल रहा हूं, जैसे ही न्यू एपिसोड आता है मैं वैसे ही अपलोड कर देता हूं। लेकिन कुछ पहले के ऐसे वीडियोस है जिनको मैं यहां पर अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं उन्हें भी कंटिन्यू करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय बाय।